श्री भगवान ने कहा कि देखो, जनक आदि महापुरुष इतने उच्च कोटि के ज्ञानी होते हुए भी कर्तव्य पालन में लगे हुए, यद्यपि उनका कोई कर्तव्य नहीं है। फिर श्री भगवान ने कहा, देखो मैं अवतार लेता हूं, मेरे लिए कुछ प्राप्त करना नहीं, फिर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। इसलिए सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचर। हे अर्जुन, ये अज्ञानी जन जो कर्म में लगे हुए हैं, ये जिस प्रकार कर्म कर रहे हैं अज्ञान से आसक्त होकर, ज्ञानी महात्मा को चाहिए, तत्वज्ञ महात्मा को चाहिए कि ठीक वैसे ही उनको कर्म करने की प्रेरणा दे और स्वयं कर्म करे, शास्त्र सम्मत। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, पर उसको करना चाहिए, क्योंकि लोग उसका अनुसरण करेंगे। अज्ञानी जनों को कुछ पता नहीं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। वो तो बड़े महापुरुषों का आश्रय ले लेते हैं और उनके आचरणों का, उनके किए कर्मों का वो अनुसरण करते हैं। कोई भी ज्ञानी महात्मा किसी कर्म में, कर्तव्य कर्म में लगे हुए लोगों की अरुचि न पैदा कर दे। भगवान आदेश करें, वो यद्यपि कोई कर्तव्य कर्म उसके लिए नहीं जो भगवत प्राप्त हो गया है, उसको लोक संग्रह के लिए कर्म करना पड़ेगा, आवश्यक है, करे। भगवान जगत गुरु आदेश कर रहे हैं। तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम न पैदा कर दे। ऐसा वैराग्य का उपदेश न करे कि अपने कर्तव्य से ही विमुख हो जाए। उस वैराग्य की प्राप्ति का उपाय बतावे। क्या? अपने कर्तव्य का पालन करना। अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न कर दे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उन अज्ञानी जनों से भी शास्त्र सम्मत कर्म करवावे। बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जिनको पता ही नहीं कि शास्त्र क्या आज्ञा करता है। उनके अंदर श्रद्धा तो है, ये श्रद्धावानों की बात हो रही, श्रद्धा तो है पर उनको पता नहीं। तो क्या करते हैं? वो किसी महात्मा का अनुसरण करते हैं, किसी महात्मा का संग करते हैं। पूरा विश्वास उसको उस महात्मा पे है, ये जो बोलेंगे, जो आदेश करेंगे, उसमें हमारा परम मंगल होगा। जो तत्वज्ञ नहीं है और दुराचारी भी नहीं है, पर जिनको ज्ञान ही नहीं है शास्त्र सम्मत कर्मों का, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि भले का चाहे जितना बुद्धिमान हो, वो अज्ञानी ही हैं। तो ज्ञानी पुरुष को, तत्वज्ञ जो धर्म का रहस्य जानने वाले हैं, वो अपनी स्थिति को अंदर छुपाएं, अपनी स्थिति को व्यक्त ना करें और बाहर वालों के जैसे कर्म वैसे ही स्वयं करते हुए उनको सिखाए। ऐसे कर क्रियान्वित हो करके, क्रियापरायण हो करके सांगोपांग भक्ति का क्रियात्मक उपदेश उनको दे, ना कि जैसे अब भगवान के श्री विग्रह की पूजा का निषेध करना, मतलब कौन सा ज्ञान है? ऐसा नहीं कि वो शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। देखो, जितना आकार आप देख रहे हैं, इनमें वही निराकार परमात्मा विराजमान है। कौन निराकार? जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो दोनों हैं। वो अंतर्यामी रूप से, जैसे सबके हृदय में, अब ऑपरेशन करके हृदय का देख लो, कहीं मिले तो बता देना। क्यों? क्योंकि उसका आकार ही नहीं है इसके। वो तत्व रूप से विराजमान है। तत्व कोई भी आज तक मशीन नहीं बनी कहीं भी। उस स्वरूप की तो बात जाने दो, अगर मन का कोई आज तक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरा, आज तक कोई मशीन मन का, ये देखो मन धड़क रहा है, कहीं दिल तो आकार है लेकिन मन है, सबको पता है। लेकिन आप देखो उसको, आप निकालो उसका आकार। सारे आकार मन के ही हैं,
सच्ची मानना, जैसे स्वप्न में आप होते, सारे आकार मन ही पैदा करता है, लेकिन मन का क्या आकार है कोई बतावे? मन का सबको अनुभव, मेरा मन का कोई आकार नहीं। ये तो मन की बात हुई। फिर जिससे प्रकाशित मन हो रहा है वो आप हैं। आपका क्या आकार है? बोले गोरा काला, ये तो शरीर का है। आपका? बोले पुरुष। नहीं, ये तो चिंतन से हुआ है। अगला जन्म स्त्री का करोगे, स्त्री बन जाओगे, सुअर का करोगे, सुअर बन जाओगे। कर्म के अनुसार तुम्हारा रूप बदलता है। तुम्हारा क्या है? तो परिणाम में आप यही जब जानोगे ना, तो उसका कोई आकार नहीं। वहां जब आए तो वो जो अंशी वो संपूर्ण ब्रह्मांडों को व्याप्त करके उसका क्या आकार है? जो भाव करो आप, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो अब कर्तव्य के पालन के समय जब हम माता में, पिता में, भाई में, परिवार में, सब में वही तत्व देखने लगते हैं, तो श्री विग्रह में तो विराजमान है ही। अब मानी संख्या से सवाल हल हुआ। अगर आप मोक्ष पद के भावना करने वाले हैं तो आप निराकार स्थिति में जाकर लीन हो जाएंगे, और अगर आप प्रेम पथ के पथिक हैं तो भगवान के रूप माधुर्य में, उनकी सेवा में अनंत काल तक के लिए धाम में विराजमान हो जाएंगे। सम्यक ज्ञानी पुरुष को भगवान यहां आदेश कर रहे हैं कि सावधान रहे, कोई ऐसे वचन या कोई ऐसी बात ना कहे जिससे लोगों को उनके कर्तव्य से विमुख करा दे। ये भगवान आदेश कर रहे हैं। सांगोपांग विधि से कर्म जैसे करते हैं विद्वान जन, तत्वबोध नहीं, ऐसे तत्वबोध वाले को सांगोपांग करना है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष शाम के संध्या करने बैठते थे। जैसे नवीन परमार्थ का पथिक त्रिकाल संध्या, ऐसे संध्या करने बैठते। क्या था वो आचरण? अरे स्वामी जी संध्या कर रहे, सबको करना चाहिए। महापुरुष जन वैसे आचरण कर, सत्संग में पद्मासन लगाए बैठे हुए हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवत हो रही और बाबा बड़े ध्यान से सुन रहे। पूज्य पादुड़िया बाबा, कुछ सुनना बका रह गया है? अरे जिनका यश गाया जा रहा है वो स्वयं हो गए हैं। लेकिन वैसे ही रास में बैठे, रास हो रहा है, भगवान को ऐसे नमस्कार करके से बैठे। द्वैत का लेस नहीं रह गया बाबा के अंदर। अद्भुत स्थिति है। फिर भी वही कर्तव्य कर्म ऐसे करके दिखा रहे जैसे चलना भगवान स्वयं दिखा रहे। दूसरे लोगों को ये पता नहीं होता हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, तो ज्ञानी महात्मा को भगवान आदेश दे रहे हैं कि जैसे अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त होके लगता है फल चाह की इच्छा से, ऐसे ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि उनको वहां से अरुचि न पैदा कर दे, और ऐसे आचरण करके उनको धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित करे, स्वयं वैसे आचरण करे। भगवान स्वयं करके दिखाए, या राम रूप में या कृष्ण रूप में जब अवतार लिए। श्री भगवान कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये जो अज्ञानी जन्म होते हैं ये अहंकारी होते हैं। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये अहंकार उनके। यद्यपि उस समय भी वो करता नहीं है जिस समय कार्य हो रहा है। कर्माणि सर्वसा प्रकृति गुणैः क्रियमाणानि, संपूर्ण कर्म प्रकृति से होते हैं। प्रकृति क्या है? आप बाहर देख रहे हो, ये स्थूल शरीर प्रकृति, सूक्ष्म शरीर प्रकृति, स्वभाव प्रकृति, इन्हीं से कर्म हो रहे हैं। जो आप हैं आत्म तत्व, उसमें कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। वो कर्तृत्व भाव रहित, भोक्तत्व भाव रहित स्वरूप है हमारा। पर अज्ञानी जन स्वरूप को तो जानते नहीं। जैसे एक आए थे, उनका भगवान को हम जानते नहीं तो कैसे प्रेम करें? तुम कैसे प्रेम करो जैसे आप अपने को नहीं जानते और आप अपने से करते हो। बोले मैं नहीं अपने को जानता हूं। नहीं आप अपने को देखा है? बोले हाँ शीशा में रोज देखते हैं। ये ज्ञान है। मतलब ये ज्ञान है कि शीशा में जो दिखाई देता है वो प्रकृति है,
ये प्रकृति की रचना है, पंचभूतों से। प्रकृति की ही रचना सूक्ष्म शरीर है और प्रकृति की ही रचना से स्वभाव है। इन्हीं से प्रेरित होकर कर्म होते हैं। कर्माणि सर्वसा प्रकृति गुणैः क्रियमाणानि। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे थे। बोले हमें क्यों भोगना पड़ रहा? नहीं, प्रकृति भोग रही है, तू भोगता भी नहीं है। अब तू कर्ता बन गया तो तू भोगता बन। देहाभिमानी अपने को शरीर मान करके तो भोगना पड़ रहा है। जो ज्ञानी महापुरुष होता है, जिसे बोध हो गया है, तो गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। खाते पीते चलते उठते बैठते भोगते वो किसी भी प्रकार इनमें लिप्त नहीं है। जैसे दुर्वासा जी के पास समस्त गोपीजन विविध प्रकार के पुआ और पदार्थ सब ले गई। तो एक बार राष्ट्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विलंब से आए, तो गोपीजनों ने पूछा कि प्रभु आज बहुत विलंब हो गया, आपकी प्रतीक्षा में हम सब व्याकुल थे। तो उन्होंने कहा इस समय हमारे गुरुदेव भगवान पधारे थे, संत सवय गुरुदेव हैं। तो दुर्वासा जी पधारे थे यमुना पार। तो बोले गुरुदेव आए थे तो उनके दर्शन के लिए गए। तो बोले आपके गुरुदेव? तो प्रभु हम भी दर्शन के। हाँ अवश्य जाओ, बहुत सिद्ध महापुरुष है। तो प्रभु यमुना बाढ़ी हुई है। बोले यमुना जी से कह देना श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दे। सब हंसी, क्योंकि बाहु प्रसार परिरम्भ कराल को, जो रास का स्वरूप और ब्रह्मचर्य का तो एक बहुत गई। सुंदर सुंदर पकवान बनाए, थाल सजाई, क्योंकि संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ गुरु संत ऐसा कई स्थान। यमुना जी के पास गई, कहा हमारे प्रभु यदि अखंड ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। यमुना जी रास्ता दे दिए, जल हट गया। आश्चर्य हुआ। दुर्वासा जी के पास गई, प्रणाम किया, भगवान ये भोग लाए। पवाना शुरू, मनो पुआ कचौड़ी पकौड़ी मेवा मिष्ठान मनो पा गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा बड़े विचित्र होते हैं। एक महात्मा ऐसे करके समुद्र पी गए। आश्चर्य मत मानना, ऐसे करके पूरा समुद्र पे, समुद्र लोटा दो लोटा ले। अगस्त्य जी महाराज, तो ये दुर्वासा जी महाराज हैं। बोले प्रभु अब वापस जाना चाहती है। तो बोले आए कैसे? यमुना जी बहुत बाड़ी थी। प्रभु से पूछा कि कैसे जाऊं? तो उन्होंने कह दे कि यमुना जी से कह देना कि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दे। तो मार्ग दे दिया। तो बोले जाके कह देना कि दुर्वासा ने जीवन में कभी दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो तो मार्ग दे दे। बोले गुरु चेला दोनों झूठे। मनो तो पुआ पकौड़ी खा गए, कह रहे दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो। गई यमुना रस रानी से कहा यमुना जी यदि दुर्वासा जी ने दूब के रस के सिवा मुख में कुछ न रखा हो तो मार्ग, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। ये तो सत्य बात हुई। प्रभु के पास गई। प्रभु ने कहा देखा संत महात्मा के दर्शन से कितना आह्लाद होता है, आप सब मुस्कुरा रहे। बोले उससे मुस्कुरा नहीं, हमें आश्चर्य हो रहा है आप और आपके गुरु जी की बातों से। आपने कहा अखंड बाल ब्रह्मचारी, तो प्रभु रास इस पर शादी तो होता है। तो प्रभु उसमें मुझे संशय हुआ, और संशय की पुष्टि आपके गुरुदेव से हो गई। हम अपने हाथ से पुआ पकौड़ी सब पवारे, और उन्होंने कहा जीवन में दुर्वासा ने कभी दूब के रस के सिवा मुख में न रखा हो। प्रभु ऐसा झूठ तो हमारे सामने ही हो गया, पर यमुना जी से जब कहा तो मार्ग दे दिया तो सत्य भी हो गया। तो ये सत्य कैसे हो सकता है कि जिसको मैं पवा रही हूं? तब भगवान ने ही बताया जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित महात्मा है। ये खान पान प्रकृति का विषय है, शरीर प्रकृति का है। प्रकृति गुणानुगुण वर्तन्ते, प्रकृति के द्वारा वो महात्मा निर्लेप असंग रहता है। इसलिए उन्होंने कभी भक्षण नहीं किया तुम्हारे पदार्थ। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता जी में लिखा हुआ खाते हुए पीते हुए चलते हुए भोगते हुए सूंघते हुए देखते हुए वो कुछ नहीं करता। कर्माणि सर्वसा प्रकृतिर गुणैः क्रियमाणानि। पर ये अज्ञानी जन अहंकार से भरे होते हैं, देहाभिमान से, इसलिए ये कर्ता मानते हैं कि मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा, इसलिए इनको भोगना पड़ता है। श्री भगवान कह रहे ज्ञानी जनों को चाहिए कि बड़े प्यार और दुलार से इनको सत्कर्म में लगाएं, असत्कर्म से हटाएं, तो सत्कर्म में लगने से इनका हृदय पवित्र होगा।
भले कर्ता भाव सत्कर्म का करें, जब हृदय पवित्र होगा तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे का तह क्या है दिखाई देता है, ऐसे इनको बोध होने लगेगा, कर्ता भोक्ता भाव रहित होकर ये जीवन मुक्त हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।